नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आप लोगों को कक्षा 10 के ठीक है विषय विज्ञान ठीक है कक्षा 10 विषय विज्ञान और आपका लिखा हुआ है प्री बोर्ड परीक्षा ठीक। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ठीक। सबको पता है कि इस बार आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो यदि आप 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो आपके काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट हैं और बता दें आपको इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ठीक है। देखिए जैसे लिखा हुआ है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। यानी कि आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि ये बताना है कि इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव करते हैं तो उसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें कि उसमें बात क्या कह रहा होता है। लिखा है अब किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा, यानी कि आपने कहीं पर किसी दर्पण या लेंस में ठीक, आपने किसी दर्पण या लेंस में एक वस्तु को रख दिया है। अब कह रहा है कि किसी दर्पण या लेंस में किसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से बड़ा होता है और आभासी होता है। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा, तो उत्तल दर्पण द्वारा तो आपका बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का चित्र का देखो इस ऑब्जेक्टिव करने ये कैसे आएगा, क्योंकि आपने यदि दर्पणों और लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखा है तभी आपका आएगा। तो बता दें आपको कि इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अवतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब होता है ये आपका अवतल दर्पण का चित्र हो जाता है ठीक, इस तरह से होता है। और यहाँ पे आपका ये होता है जो आपकी 6 पॉइंट पे जब रखते हैं यहाँ पर ठीक है, इसमें आपका जो होता है तो यहाँ पर आभासी रूप से हमारा क्या बनता है, यहाँ पर दर्पण से पीछे बनता है और आभासी रूप से बन के तैयार होता है ठीक। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वह वस्तु से बड़ा और कैसा बनता है, आभासी बनता है ठीक। आगे बात करते हैं, देखो लिखा हुआ अगला कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। अब बात करते हैं बच्चे क्या करते हैं, प्रतिरोधकता को देख करके उसका मात्रक क्या लिखते हैं, ओम लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए चार आपने देखे हैं कि ओम मीटर, कूलाम, वोल्ट मीटर, ओम ठीक। या ध्यान दीजिए इनमें हमको देखना है, देखिए कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है, ये आपका विभव क्या होता है ठीक है। वोल्ट मीटर जो आपका विभव का नहीं होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर आपका एक मात्रक होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं इसको निकालने के लिए, देखिए वोल्ट और मीटर, यानी वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है, और ये आपका किसका होता है, ये आपका लंबाई का होता है। तो यानी कि जिसमें आपका विभव बट्टे आपका मीटर होता है, ये आपका जो होता है ये आपका शायद चुंबकीय फ्लक्स वगैरह का होता है ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब ये होता है। और ओम जो आपका होता है किसका मतलब होता है, प्रतिरोध का होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा। तो क्योंकि प्रतिरोधकता जो आपका होता है इसका दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध ठीक है। तो आपका जो पहला वाला होता है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक किसका होता है, ये मात्रक आपका होता है किसका होता है, ओम मीटर का ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ए नंबर ठीक। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को कहते हैं। यानी कि जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैल्वेनीमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं या मीटर कहते हैं। तो आपको सबको पता है कि जो धारा उत्पन्न करता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है डायनमो यानी कि जनित्र ठीक। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। यानी जो मनुष्य की आँख होती है ठीक है, तो जो मनुष्य की आँख होती है वह प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है ना। तो अब बात करने वाले हैं कि सबको पता है मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है। तो देखिए लिखा हुआ है कॉर्निया, आइरिस पर, पुतली पर या फिर रेटिना पर। तो सभी को पता है कॉर्निया नेत्र से अगला हिस्सा होता है, आइरिस जो आपका नेत्र लेंस के आसपास होता है, पुतली ये भी आपका सबसे बीच में हिस्सा होता है छोटा सा। अब आधे रेटिना, तो आपका जो आपका सही आंसर होगा इसमें आपका होगा क्या, वो आपका सही होगा रेटिना ठीक है। तो अब बात करते हैं अगला, क्योंकि रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर
वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनके तैयार होता है और वह आपका वास्तविक भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। अब बात करते हैं, एक जो प्रोटॉन होता है, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों पर आवेश की जो मात्रा होती है वो इक्वल होती है, लेकिन इन दोनों में आपका किसका चिन्ह का फर्क होता है। तो लिखते हैं, लिखा है 10 की गुणित 10 का माइनस 19 कूलम, ये लिखा है माइनस का 6.25 गुणा 10 का माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 कूलम और आपका माइनस का 1.66 है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये मान जो आपका होता है ये एक प्रोटॉन का मान होता है। ठीक, अब लिखा है किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर, ठीक, 3 गुना करने पर उसका जो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कोई आपका तार है, ठीक, उसकी प्रारंभिक लंबाई आपकी एल मान लेते हैं और उसकी क्या करते हैं, उसको 3 गुना कर दें, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाता है, 9 गुना, 3 गुना, 1/9 गुना या 1/3 गुना। ठीक है, तो जो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका 3 गुना हो जाता है। लेकिन स्वस्थ आँख के लिए दूरस्थ बिंदु है, यानी स्वस्थ आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वह कहाँ पे होता है। देखिए सबको पता है कि जो आपका निकट बिंदु होता है कितने पता है, 25 पे होता है। ठीक, और जो आपका दूर बिंदु होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपका होता है अनंत पर। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं, अगली वीडियो परिभाषा लिखी हुई है केमिस्ट्री का है। ठीक है, लिखा है Fe2O3 प्लस 2Al2 एरो Al2O3 प्लस 2Fe, कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए इसमें हमको पहचानना क्या है, इस अभिक्रिया में आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका किसका होता है, ये आपका होता है हेमेटाइट का, और ये आपका होता है किसका, ये आपका होता है एल्यूमिनियम। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम है ये इसमें क्या कर रहा है, इस वाले में एल्यूमिनियम जो है यहाँ से आपका इसको क्या कर रहा है, आयरन को ये विस्थापित कर रहा है, यानी कि इसको हटा रहा है। तो अभिक्रिया क्या है, संयोजन, संयोजन क्या कहते हैं, संयोजन को योगात्मक कहते हैं। विस्थापन आपका द्विविस्थापन होता है। व्यूज तो कोई होती नहीं है विस्थापन, क्योंकि इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, विस्थापन, यानी कि एक दूसरे को हटाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये सहयोग को सहयोग लिखा है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच समझौता क्या होगा। अब देखिए कह रहा कोई विलियन लाल लिटमस पेपर जो होता है एक, उसको नीला कर देता है, तो इसका पीएच समझौता क्या होता है। देखिए जो आपका लाल लिटमस होता है, ठीक है, उसको नीला कर कौन करता है, जो क्षार करता है। तो देखिए पीएच मान 1 कि 4 कि 7 कि 10, तो सबको पता है कि जो पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारी होता है। तो आपका क्या होगा इसमें से, आपका लास्ट वाला सही हो जाएगा। अब लिखा है निम्नलिखित में से एल्काइन है। ठीक है, तो इन सभी चारों में एल्काइन ढूंढ रहा है। सबको पता है कि जो एल्काइन का सामान्य सूत्र वो होता है, वो क्या होता है, वो होता है CnH2n माइनस का 2। ठीक है, तो जब CnH2n होता है और माइनस का 2 होता है, तो इसके आधार पर जब लगाते हैं तो आपका ये वाला सही निकल के आ जाता है C3H4। ठीक है, एल्काइन का सूत्र होता है। अब लिखा है जल को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोगी है। अब कह रहा है कि जल को अगर जीवाणु यानी शुद्ध बनाना है, ठीक है, तो इन सब में हम किसका उपयोग करते हैं। देखिए आपका लिखा हुआ है धान सोडा, ठीक है, या फिर बेकिंग पाउडर, या फिर फिटकरी, या फिर निचोड़। देखिए धान सोडा क्या होता है, तो कपड़े धोने काम आता है। बेकिंग सोडा तो क्या होता है, आपका सबको पता है कि उसका खाने का सोडा होता है, तो इसका उपयोग पानी में तो करते नहीं है। ठीक है, उसको सही करने के लिए। फिटकरी इसको भी नहीं करते हैं। और जबकि आपका पता है कि इस पानी को शुद्ध करने के लिए व्यंजक चूड़ यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, और इसका सूत्र क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, आगे लिखा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। अब जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है ये आपका एक कैमरा होता है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि ये किसमें इसका जो आपका होता है किसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो होता है वो आपका प्रयोग होता है किसका होता है, AgCl का। ठीक है,
देखिए, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि आपके जो जितने भी इसमें क्वेश्चन हमने बताए हुए हैं, ठीक है? इन्हीं सबके सबके आपके इम्पोर्टेंट हैं और इनको अच्छे से याद रखना क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से अधिकतर आने वाले हैं। लिखा है निम्न में से किसका आकार बड़ा है? यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक? और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से आकार किसका बड़ा होता है? देखिए, इनमें एक तरीका होता है जो आवाज़ होती है उनमें कुछ आकार होते हैं। तो सबसे बड़ा आकार जो आपका होता है वो आपका होता है आरबी अथवा रुबिडियम का, ठीक है? लिखा है अगला जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर आ रहा है, लिखा है मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? सबको पता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? वो किया था आपका जो आपका लिखा है मटर पर, ठीक है? तो मेंडल ने मटर का पौधा लिया था अपने उपयोग के लिए। अगला लिखा है डीएनए पाया जाता है किसमें? कोशिका ध्रुव में, केंद्र ध्रुव में, केंद्रिका में, केंद्रक में, ठीक है? सबको पता है जो डीएनए होता है ये आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है? आगे लिखा है रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वो आपका कितने भाग होते हैं? इसमें आपको पता है कि 6 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं। तो ये आपके होते हैं 4। सबको पता है कौन-कौन से होते हैं? ए होता है, ठीक है? और ए बी होता है और ओ होता है और कौन सा होता है? ये आपका होता है ए हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया और आपका बी होता है, ठीक है? तो ये आपके 4 होते हैं। आगे लिखिए, लिखा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। अब बात कर रहा है कि जो पौधे होते हैं उनमें जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है? वो आपका बनता है किस बनता है? ये आपका बन के तैयार होता है कहाँ बनता है? पत्तियों में बन के तैयार होता है, ठीक है? तो जब पत्ती होती है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक? तो ये आपका जो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर फ्लोएम उत्पन्न होता है तो और क्या करता है? भोजन को इधर उधर पहुँचाता है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फ्लोएम द्वारा, ठीक है? तो आगे बात करते हैं आगे देखिए लिखा हुआ है केवल जल में घुलनशील होता है कौन? विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है, विटामिन सी होता है। तो सभी को पता है कि जो विटामिन होते हैं वो आपके जो इसमें देख लीजिए, देखिए जो आपका होता है विटामिन, विटामिन आपका ठीक विटामिन बी और विटामिन सी जल में, ठीक? और ये आपका ए कॉमा डी कॉमा ई कॉमा के, ठीक है? ये आपके होते हैं जल में, ये आपके होते हैं वसा में, ठीक? तो ये आपका इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। लिखा है पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो लिखा है 3, 4, 5 या 6। तो पुष्प के जो भाग होते हैं वो आपके होते हैं 4। आपका होता है पुमंग, जायांग, बाह्यदल और दलपुंज, ठीक? 4 आपके मुख्यतः होते हैं। अगला लिखा हुआ है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो अब बात करते हैं जो पुरुष होता है और स्त्री होते हैं। तो आपका देखिए पुरुष का होता है एक्स और वाई और जो आपका मादा का होता है वो होता है एक्स एक्स, यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आशा करते हैं आप लोगों को सभी ये आप समझ में आ जाएंगे होंगे, ठीक है? और इसमें से आप लोग चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक? और इसको करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, प्लस आपका इससे ही अधिकतर जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन आंसर इसी में से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ठीक है? धन्यवाद।